नाउ वी हैव टू स्टडी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। स्केलर्स की जब बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड जब वैल्यूज़ गिवन है तो हम उनको एल्जेब्रिकली इन सिंपल मेथड ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी अवेलेबल होता है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर गिवन है, दिस इज़ वेक्टर ए। इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज़ वेक्टर ए। इस डायरेक्शन में है ये। एक और वेक्टर हमारे पास प्रेजेंट है जिसकी डायरेक्शन वेक्टर ए से अगर हम मेजर करते हैं तो वो वेक्टर्स ए से इस डायरेक्शन में प्लेस्ड है। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में डायरेक्शन क्या होगा, हम उसको मेंशन करते हैं बाय एन एंगल थीटा। मीन्स वेक्टर बी इज़ प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा फ्रॉम वेक्टर ए। नाउ एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम यहाँ पर। वो कंस्ट्रक्शन इज़ लाइक वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इन द सिमिलर मैनर वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की। हमें निकालना है एडिशन का सॉल्यूशन इन दोनों का। तो जो सॉल्यूशन हमें निकलेगा, जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, दैट सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। और ये ग्रीन लाइन से शो हो रहा है हमें डायगोनल। इस डायगोनल को एज दिस इज़ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो हम इसको नाम दे लेते हैं वेक्टर आर। दिस इज़ आर वेक्टर आर। और इस वेक्टर आर की डायरेक्शन इन दोनों की डायरेक्शन से डिफरेंट होगी। मीन्स अगर ये इन दोनों ये डायगोनल है तो ये अपवर्ड ही शो करेगा। नाउ हमें अब इस डेरिवेशन में ये निकालना है कि रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको देख लेते हैं। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन अगेन करेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, वेक्टर ए से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, और जो हमने रिजल्टेंट बनाया उस रिजल्टेंट और कंस्ट्रक्टेड एक्स्ट्रा लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज़ आवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। This is P, Q, this is R. Now this is S and this point is T. अब हमारे पास नेमिंग सारी कंप्लीट हो गई हैं। Now what we see और एक्स्ट्रा हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये वेक्टर A है और इसके पैरेलल में एस आर है, तो एस आर को हम वेक्टर A लिख सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर पी एस हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर B, तो पी एस इज़ पैरेलल टू क्यू आर, और ये पैरेललोग्राम का ही पार्ट है। तो क्यू आर विल बी इक्वल टू पी एस, तो हम क्यू आर को वेक्टर बी लिख सकते हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू, एक और चीज़ हमें ध्यान देनी है कि हमारे इस डायग्राम में वेक्टर बी, दिस वेक्टर आर एंड वेक्टर ए के बीच में जो एंगल है दैट इज़ एंगल अल्फ़ा। मतलब हमारे एक वेक्टर ए से वेक्टर आर की डायरेक्शन अल्फ़ा है। Now one more thing, this vector is theta and this vector will also be theta. Why this will be theta? Because these are the corresponding angles. Now अब हम इस डायग्राम में देखते हैं